भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित एक्सोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन खगोलीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधी भारत के समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है। ये बिल्कुल इसका ऑप्शन सही है। दूसरा है, इस परीक्षण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला पहला देश बन गया है। ये गलत है, ये दूसरा देश बना है, पहला नहीं बना, ये दूसरा देश बना गया है क्योंकि इसका पहला ऑप्शन नंबर ए है। हाल ही में आरबीआई ने गैर निष्पादित परिसंपत्ति के संदर्भ में आंकड़े जारी किए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरबीआई के अनुसार कोई परिसंपत्ति तब गैर निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। यदि कृषि के लिए यदि एक सस्ते वस्तु के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता तो ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें एक सस्य नहीं, दो सस्य ऋतों के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता तो ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक नहीं है, दो हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं के लिए जो है पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविदा गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? ये मथुरा में किया गया है। राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले संविदा गुरुकुल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इस विद्यालय में 870 बालिकाएं विद्यार्थियों की जो शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ वर्ष 2024 का स्वागत किया गया है। ये गुजरात में किया गया है। गुजरात में 1108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया है। सूर्य नमस्कार के आयोजन स्थलों में प्रतिष्ठित मुंडेरा शामिल है। हाल ही में भारत एवं अन्य किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया? एक सैनिक अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन जो है ये है संयुक्त अरब अमीरात के साथ है। संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर इसका डी है।
भारत और संयुक्त राज्य संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 से 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आयोजित किया गया राजस्थान के थार रेगिस्तान में, और इसका उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना है। हाल ही में जनवरी 2024 से किसी राज्य के वर्षावा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित गांव विकसित भारत थीम पर किसान समागम आयोजित किया गया था। ये झारखंड में जनवरी 2024 में विकसित गांव विकसित भारत की थीम पर खरसावा झारखंड में किसान समागम कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। यह केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह एपोसिस का अध्ययन करने के लिए ओरिरिस एपेक्स नामक मिशन लॉन्च किया है? एरोपिस का अध्ययन करने के लिए ओसिरिस एपेक्स नामक मिशन लॉन्च किया है। ये किया है जापान ने। जापान ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चा में रही श्री सत्ता योजना किस मंत्रालय के द्वारा इसकी पहल की गई? श्री सत्ता योजना किस मंत्रालय के द्वारा ये पहल की गई थी? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, श्री सत्ता योजना। इसका मूल उद्देश्य क्या है? जो श्री सत्ता योजना है, इसका मूल उद्देश्य है देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जातियों के लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान कराना। अनुसूचित जाति के लोगों को समाज आर्थिक कराना। दूसरा है कि जनवरी 2024 में किस देश ने वैज्ञानिक अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देते हुए अपना अभूतपूर्व महासागर ड्रिलिंग पोत मेंगजियांग प्रस्तुत किया था? ये चीन के वैज्ञानिकों ने किया है। चीन देश ने प्रस्तुत किया है इसे। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में रूस की अध्यक्षता में जो ब्रिक्स का विस्तार किया गया था, निम्नलिखित में से किन किन देशों ने इसका विस्तारित ब्रिक्स संगठन में सम्मिलित किए गए थे? देखो, इथोपिया ने भी इसमें भाग लिया था, और ईरान ने भी, और सऊदी अरब ने भी, और ये जो है अर्जेंटीना ने इसमें भाग नहीं लिया था। अर्जेंटीना में 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात, ये 5 देश नए ही पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए, और यह समूह जो है अब 10 देशों का संगठन बन गया है, 10 देशों का। जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना को समूह से नए सदस्यों के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है।
मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात और अर्जेंटीना को समूह में नए सदस्य के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है। अर्जेंटीना के नए जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली ने हाल ही में अपने देश को ब्रिक्स का सदस्य बनने का प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की है कि बना नहीं अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने जो है वापस ले लिया इस प्रस्ताव को। 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में रूस का कार्यभार शुरू हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर था सी। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2024 भारत ने खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किस देश की खनिज कंपनी कैमियन के साथ लिथियम ब्लॉकों के संभावित अधिग्रहण के लिए समझौते में प्रवेश किया है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर्ज करने में पहले स्थान पर रहा? ये हमारा उत्तर प्रदेश रहा। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष भी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर्ज करने में पहले स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक प्रयोगशाला में निर्बाध डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है। ICJS प्लेटफॉर्म की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा की जाती है और इसे गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, गृह मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यानी कि जनवरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक मानव संसाधन नियुक्त किया गया? रश्मि गोविल सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक होगी। पूर्व अधिकारी श्रीमती NJ कृष्णा का नोएडा में निधन हो गया। जो उसकी पूर्व अधिकारी थी श्रीमती NJ कृष्णा का नोएडा में निधन हो गया। वर्ष 1998 से 2002 के बीच भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो में प्रधान सूचना अधिकारी रही थी। नेक्स्ट पर्सन है, 12वें दिव्या कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 12वें दिव्या कला मेला का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था? ये सूरत में किया गया है। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का जो आयोजन है 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक सूरत, गुजरात में ये किया गया। हाल ही में यानी कि जनवरी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
ने अपना स्थापना दिवस बनाया था। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1958 में। 1958 में। नेक्स्ट है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल है। हाल ही में भारत ने इसमें शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में क्या कथन है? यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल है। दूसरा दिया है कि हाल ही में भारत ने इसमें शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी है। एक और दो दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना सितंबर 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू की गई थी। सितंबर 2023 में इस पहल का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में इन कुशल व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना है। हाल ही में जनवरी 2024 किस राज्य ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। जनवरी 2024 में किसी देश ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए पैंथेरा अंसिया को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर लिया है? हिम तेंदुए पैंथेरा अंसिया को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर लिया है किर्गिस्तान ने। हिम तेंदुए पैंथेरा अंसिया को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान को। इसे गोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। हाल ही में इनके जनवरी में चर्चा में रहा अष्टलक्ष्मी हाट
उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी है गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो है ये स्थापित किया जा रहा है अष्टलक्ष्मी हाट, गुवाहाटी में। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम क्षेत्रीय कारीगर की आय बढ़ाने के लिए गुवाहाटी में एक समर्पित बाजार और निवास लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी हाट स्थापित कर रहा है। इसका लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों से हस्तशिल्प विविधता को प्रदर्शित करना है। 8 राज्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये 8 राज्य से हस्तशिल्प विविधताओं को प्रदर्शित करना है। जनवरी 2024 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र इसरो। हाल ही में जनवरी 2024 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के व्यापक नेटवर्क के हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र इसरो के साथ 3 साल की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी है? ओला इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के उत्पादकों काला नुनिया चावल, कोडियाल साड़ी और टांगाई साड़ी ने प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त किया है? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल के कुछ उत्पादकों के लिए जीआई टैग हासिल किया है। इसमें सुंदरबन शहर है, जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल और टांगाई गोदरा और कोडियाल साड़ियाँ भी इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नौसैन्य अभ्यास मिलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौसैन्य अभ्यास मिलन यह नौसैन्य अभ्यास मिलन है। यह एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसका वर्ष 2024 का जो संस्करण है विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। विशाखापट्टनम में। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी है। ये विशाखापट्टनम में होगा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है मिलन 24 विशाखापट्टनम में 19 से 27 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। 19 2024
इससे पहले इस अभ्यास का 11वां संस्करण वर्ष 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। 11वां संस्करण मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के अनुरूप 4 देश इंडोनेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। इसमें पहले ऑप्शन में दिया है एक वार्षिकी, ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नाचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रामनाथ सामग्रे की राजकुमारी थी। उन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाली पहली रानी के रूप में सम्मानित किया गया। रानी वेलु नाचियार। भारत के प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नाचियार 3 जनवरी 1730 से 25 दिसंबर 1796 को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। रानी वेलु नाचियार, जिन्हें वीर मंगाई के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रामनाथ साम्राज्य की रानी थी। उन्हें भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाली पहली रानी के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह फ्रेंच, अंग्रेजी तथा उर्दू जैसी भाषाओं की ज्ञाता थी। वर्ष 1780 में वर्ष 1780 ईस्वी में अपने पति मुथु दुगनाथ पेरियार उदय थेवर की मृत्यु के बाद नाचियार शिवगंगा एस्टेट वर्तमान तमिलनाडु की रानी बन गई और उन्हें वर्ष 1790 तक शासन किया था। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व भर में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 1809 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। ब्रेल एक भाषा के बजाय एक सार्वभौमिक कोड है जो संस्कृत, अरबी, चीनी, हिब्रू और स्पेनिश और कई अन्य भाषाएं सहित विभिन्न भाषाओं में लिखने और पढ़ने के उपकरण के रूप में कार्य करता है। हाल ही में जनवरी 2024 से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उनमें से एक नहीं है? कटक उड़ीसा, इंदौर भी है मध्य प्रदेश का, भोपाल मध्य प्रदेश का और उदयपुर राजस्थान का, ये तीनों शहर हैं। पर्यावरण
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान शहरों के लिए आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत के 3 नामांकन प्रस्तुत किए थे। जो 3 नामांकन थे उनका नाम था इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर भोपाल और उदयपुर था राजस्थान। हाल ही में भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम FMR को समाप्त करने के निर्णय लिया। इसे किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया? 2018। भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिमीज को समाप्त करने का निर्णय लिया, जो भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाले लोगों को एक दूसरे क्षेत्र के 16 किलोमीटर तक वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। क्या देता है ये? भारत ने फ्री मूवमेंट रिजीम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाले लोगों को एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। फ्री मूवमेंट रिजीम को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में 2018 में लागू किया गया था। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान से राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है? लखनऊ में किया है ये, लखनऊ में। जनवरी में चर्चा में रही पृथ्वी विज्ञान योजना। क्यों सम्मिलित हैं योजनाएं? वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली और सेवाएं एक्रोस और महासागर सेवाएं प्रारूप अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान और भूकंप विज्ञान और भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका डी है, सभी हैं। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा शब्द है रिवर्स फ्लिपिंग। क्या संदर्भित करता है? हाल ही में चर्चा में रहा शब्द है रिवर्स फ्लिपिंग। ये क्या संदर्भित करता है? कराधान से बचने के लिए कंपनियां विदेशी स्थानों पर मुनाफा दिखा रही हैं। दूसरा है कि कंपनियां उल्टे शुल्क ढांचे का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय कंपनियां किसी विदेशी इकाई को स्वामित्व हस्तांतरित कर रही है। कंपनी अपना अधिवास वापस भारत में हस्तांतरित कर रही है। रिवर्स फ्लिपिंग का जो अर्थ है कि जो कंपनियां हैं अपना अधिवास वापस भारत में हस्तांतरित कर रही है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। जनवरी में चर्चा में रहा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? महर्षि वाल्मीकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये अयोध्या में है।
जनवरी 2024 किसने नई दिल्ली के संविधान सदन में आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। हाल ही में फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स 100 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। ये किस देश की हैं? ये है फ्रांस की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रतिवर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाता है और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 का जो विषय है लड़ाई का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर सी है, न ही 1 और न ही 2। इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि भारत में जो है प्रतिवर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 का जो विषय है वो लड़ाई का अधिकार है। शक्ति मंत्रालय के अनुसार जल जीवन मिशन ने 14 करोड़ ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इस योजना को किस वर्ष से शुरू किया गया था? वर्ष 2019 में ये शुरू किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदित्य L1 भारत का पहला सौर अभियान है जिसे हाल ही में सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया गया। लैग्रेंजियन बिंदु L1 वह स्थान है जहां कोई वस्तु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण संतुलन में रह सकती है। ए और बी दोनों ही है, यानी कि दोनों इसके कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये जयपुर में किया गया है
राजस्थान में। अमित शाह ने, ये जयपुर में क्या है, अमित शाह ने, जयपुर है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के 8वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वो है नादिया कैल्विनो सांता मारिया। नादिया कैल्विनो सांता मारिया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कॉलेजों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कॉलेज फगाधंसी मिशन का शुभारंभ किया है? ये मणिपुर ने किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह ने कॉलेज फगाधंसी मिशन का शुभारंभ किया है। इस मिशन के पहले चरण में 24 कॉलेजों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, पहले चरण में ही। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 31 दिसंबर 2026 तक के लिए न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक को निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? वो डॉक्टर राजीव शाह है। अमेरिका में जो है रॉक पेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष और यूएस रेड एड के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजीव शाह का न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। यह नियुक्ति 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को जनवरी 2024 में आयोजित लोक नीति संवाद सम्मेलन में नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुत में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पंचायती राज मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, जो उन लेखकों को सम्मानित करता है जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर इसका बी है शीर्षेदु मुख्योपाध्याय। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? रणधीर जायसवाल को जो है नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से किसी जनवरी 2024 में 3 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? विकासशील को। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसी भारतीय वायुसेना विमान ने पहली बार कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि लैंडिंग की है? C-130 जे सुपर हरक्यूल्स। जनवरी 2024 में आरबीआई ने जो टियर 3 और 4 शहरों में
अनुसूचित प्राथमिक शहरी या सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा राशि 15 लाख रुपए और उससे अधिक संशोधित कर दी गई है, यानी कि 1 करोड़ या उससे अधिक कर दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। जनवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? वो है बी उज्जैन। मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। निम्नलिखित में कौन सा देश डिजिटल शेंगेन वीज़ा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया है? वो है फ्रांस। डिजिटल शेंगेन वीज़ा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया है फ्रांस। ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं आज तक। इससे आगे